रूस यूक्रेन युद्ध में रूस और चीन की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हुई है। रूस और चीन की नो लिमिट पार्टनरशिप का विनाशक असर दिखाई देने लगा है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में दोनों देशों ने सबसे बड़ी न्यूक्लियर तैनाती कर दी है। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने युद्धाभ्यास के अंतिम दिन कुरिल और कामचटका आइलैंड पर तिहरी परमाणु तैनाती करके साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका पर सीधे अटैक की चेतावनी जारी कर दी है। चीन ने भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों की तरफ अपने वॉरशिप रवाना कर दिए हैं। देखिए प्रशांत महासागर में विनाश की क्या तैयारी है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र बन चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस क्षेत्र में अमेरिका सहित उसके सहयोगियों के खिलाफ न्यूक्लियर चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। प्रशांत महासागर में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल क्या है, ये जानिए। प्रशांत महासागर में रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी है। इस क्षेत्र में रूस ने अपनी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी है। रूस ने अपने Tu-22 M3S न्यूक्लियर बॉम्बर यहां उतार दिए हैं। चीन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के सैन्य बेस गुआम के नजदीक तैनात कर दिया है। मतलब रूस और चीन मिलकर प्रशांत महासागर क्षेत्र से अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के खिलाफ न्यूक्लियर तैनाती कर चुके हैं। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक तनाव बढ़ गया है। रूस ने कुरिल आइलैंड और कामचटका आइलैंड पर अपनी न्यूक्लियर तैनाती की है। रूस ने इस क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया और 19 अप्रैल को कुरिल आइलैंड के नजदीक सबमरीन तैनात कर दी। साथ ही कामचटका आइलैंड पर स्ट्रैटेजिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अब रूस की ये विश्व विनाशक पनडुब्बियां प्रशांत महासागर की गहराई में गश्त लगा रही हैं। प्रशांत महासागर में रूस के युद्धाभ्यास का आज अंतिम दिन है। 19 अप्रैल को रूस की टॉम्स्क सबमरीन ने दुश्मन के एयरक्राफ्ट को गिराने का अभ्यास किया। इस अभ्यास के बहाने रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन अनजान लोकेशन पर तैनात कर दी। युद्धाभ्यास में विस्फोट करके स्मोक स्क्रीन बनाई गई। धुएं की आड़ में सबमरीन की तैनाती कर दी गई। यानी समंदर की सतह पर तैर रही ये सबमरीन प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र में है, अब ये सिर्फ रूस ही जानता है। रूस ने सबमरीन के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल भी कामचटका आइलैंड पर तैनात कर दी। यह है रूस के स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल कैरियर। ट्रक पर माउंटेड इन विशाल मिसाइलों को कामचटका बेस पर तैनात कर दिया गया है। रूस के पैसिफिक मिसाइल फ्लीट के जवानों ने तैनाती का वीडियो जारी किया है। रूस ने कोस्टल मिसाइल सिस्टम BAL और बैस्टियन की तैनाती कामचटका आइलैंड पर की है। इन मिसाइलों की रेंज में जापान, साउथ कोरिया तक आते हैं। मिसाइल और सबमरीन के साथ साथ रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर भी तैनात कर दिए हैं। रूस ने इन बॉम्बर की तैनाती सी ऑफ ओखोत्स्क में की है। ये बेरिंग सागर का हिस्सा है और अब यहां रूस के Tu-95 MS न्यूक्लियर बॉम्बर मंडरा रहे हैं।
पैसिफिक में रूस ने अपनी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस की तैनाती की तो चीन की नेवी भी युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है। अप्रैल को रूस के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई। चीन के विदेश मंत्री रूस के दौरे पर पहुंचे और अगले ही दिन प्रशांत महासागर में रूस की नेवी के साथ साथ चीन की नेवी भी उतर गई। चीन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग प्रशांत महासागर में उतार दिया है। चीन का समुद्री बेड़ा अमेरिकी बेस के नजदीक हैवी वॉर ड्रिल में जुटा है। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर 4 वॉरशिप के साथ गुआम द्वीप के नजदीक पहुंच गया है। चीन का जंगी बेड़ा अमेरिका के सैन्य बेस गुआम से महज 600 किलोमीटर दूर युद्धाभ्यास कर रहा है। पैसिफिक क्षेत्र में रूस और चीन की तैनाती का मतलब है अमेरिका और इस क्षेत्र में उसके सहयोगी देशों पर सीधे अटैक की तैयारी। इस क्षेत्र में रूस चीन का पहला टारगेट जापान होगा। जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। रूस का दूसरा सॉफ्ट टारगेट साउथ कोरिया हो सकता है, जहां यूएस के 80 से ज्यादा मिलिट्री बेस मौजूद हैं। प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद फिलीपींस को भी रूस की पैसिफिक फ्लीट टारगेट कर सकती है। इस इलाके में अमेरिका के 8 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। सबसे अहम है पैसिफिक में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड गुआम, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल और एयर बेस है। इसके अलावा 52 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं। पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड हवाई को भी रूसी नौसेना टारगेट कर सकती है, क्योंकि हवाई के होनोलुलु में ही अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर समेत 143 सैन्य अड्डे हैं। यूक्रेन को बचाने में जुटे अमेरिका के लिए प्रशांत क्षेत्र में रूस और उसके सहयोगी देश चीन ने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इसीलिए यूक्रेन से ध्यान हटाकर अमेरिका ने इस क्षेत्र में ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। अमेरिका ने चीन को धमकाने के लिए ताइवान के नजदीक अपना यूएसएस विलियस क्लास वॉरशिप तैनात कर दिया है। 3 महाशक्तियों की न्यूक्लियर तैनाती एशिया में हो चुकी है। इससे आशंका बढ़ रही है कि प्रशांत क्षेत्र दुनिया के विध्वंस का एपिसेंटर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।